और बड़ी खबर है, गाजा पर ट्रंप ने भारत को न्योता दिया है, पीस बोर्ड में शामिल होने के लिए कहा है। तो अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, सामान्य स्थिति बहाल करेगा बोर्ड, इस तरीके का दावा किया गया है। गाजा में पीस प्लान का ये दरअसल दूसरा चरण है और ट्रंप खुद इसके चेयरमैन हैं। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष, तुर्की, कतर समेत कुछ और देशों के प्रतिनिधि इस बोर्ड में शामिल हो सकते हैं। सूत्र हमें ये बता रहे हैं कि ट्रंप के नाम से लेटर भेजकर नए सदस्यों को शामिल होने को कहा गया है। पीस बोर्ड में हिंदुस्तान की भी एंट्री हो सकती है। और भारत को न्योता जो मिला उसके बारे में कुछ और जानकारी आपको दे देते हैं। गाजा पीस बोर्ड का ये दरअसल जो एजेंडा है वो भी समझ लीजिए आप। एजेंडा यह है कि गाजा पट्टी में से स्थिरता आएगी, शासन व्यवस्था इससे स्थापित की जाएगी। जरूरी जो मानवीय सहायता होती है ये पहुंचाना भी मकसद है। ऑन ग्राउंड काम की निगरानी करना भी इस बोर्ड का मकसद है। और इसके साथ ही क्षेत्र से सैन्य हथियारों को हटाना भी इसके तहत शामिल है। आतंक मुक्त माहौल तैयार करना इसका मकसद है। और भारत को भी ये निमंत्रण मिला है, जो कि ये दिखाता है कि आखिर विश्व पटल पर भारत आज किस कदर महत्वपूर्ण है। तो भारत हमेशा से शांति प्रयासों का हिमायती रहा है और इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। गाजा प्लान पर पाकिस्तान की तरफ से दावा किया गया। ट्रंप ने पाक से भी शामिल होने को कहा है। पीस बोर्ड के लिए शहबाज को भी लेटर भेजे जाने की खबर, यह पाकिस्तान का दावा है। इसके अलावा जॉर्डन किंग को भी शामिल होने के लिए कहा गया है। गाजा पर ट्रंप के इसी पीस प्लान में $1 बिलियन का निवेश करने पर स्थायी सदस्यता का ऑफर भी दिया गया है। गाजा में भीषण आपदा के बीच फंसे परिवार के रेस्क्यू की दहलाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर से बाढ़ में फंसे 10 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया, जिसका वीडियो सामने आया है। देखिए बाढ़ कितनी भयंकर है। इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आपदा में फंसे लोग पानी में नहीं बल्कि एक गाड़ी की छत पर खड़े हैं। गाड़ी पूरी तरह से पानी में समा चुकी है और ये लोग गाड़ी की छत पर खड़े होकर मदद का इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर देवदूत बनकर उतरा। पायलट के सहायक ने बच्चों समेत एक एक कर सभी को खींचकर सरकारी चॉपर में बिठाया और रेस्क्यू किया। और अब अगली खबर, उत्तर पश्चिमी यूरोप में भारी बर्फबारी का दौर जारी है। सिलिवरी, इस्तांबुल और तुर्की से भारी बर्फबारी की तस्वीरें सामने आई हैं। सड़क से लेकर मैदान, पूरा रिहायशी इलाका बर्फ से ढका नजर आ रहा है। तस्वीरें इस्तांबुल से सामने आई हैं। बिल्डिंग के आसपास बर्फ ही बर्फ है। पार्किंग से लेकर पेड़ पौधे सब बर्फ से ढके नजर आ रहे हैं। अब बर्फबारी की एक और तस्वीर देखिए। टेबल से लेकर कुर्सियां सब बर्फ से ढकी नजर आ रही हैं। सड़क पर खड़ी गाड़ियों पर भी बर्फ जम चुकी है। ट्रैफिक थम गया है। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ का खूबसूरत नजारा है। और इसी बीच यूपी के संभल से बड़ी खबर है, जहां ब्रह्मचारी संत आनंद महाराज की मांग सामने आई है। धार्मिक स्थलों पर मुस्लिम एंट्री बैन करने की मांग की गई है। आनंद महाराज ने मुसलमानों को बताया प्रवासी, और उन्होंने कहा तीर्थ स्थलों पर मुस्लिमों की एंट्री बैन के नियम बनाए जाएं और धार्मिक स्थलों पर एंट्री करने वाले मुसलमानों को 10 साल की सजा देने की मांग की है। आनंद महाराज इनका नाम, वो कह रहे हैं कि हिंदुओं के धार्मिक स्थलों पर कारोबार की आड़ में अराजक काम हो रहे हैं। हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ किया जाता है। बेटी बेटियों को ये फुसलाते हैं, लव जिहाद करते हैं और हमारी पूजा सामग्री में अनर्गल चीजें मिला करके ये वैदिक सनातन धर्म की पवित्रता को नष्ट करते हैं। इन पे तो कड़क से कड़क, एक कठोर से कठोर कार्रवाई का प्रावधान होना चाहिए। अगर कोई तीर्थ स्थलों में अगर पकड़ा जाता है, देवालयों में पकड़ा जाता है, तो कम से 10 साल की सजा होना चाहिए। और जैसे शस्त्र इत्यादि के लाइसेंस इशू करते हैं, ऐसी सरकार इनको तीर्थ किसी धार्मिक नगरी में व्यवसाय करने के लिए, क्योंकि ये वासी नहीं है, ये तो प्रवासी है, ये तो पाकिस्तान से आ गए हैं, तो उनका देश पाकिस्तान है।